एक तो देश में ट्रेंड चल पड़ा ऐसे लोगों का जो क्राइम केवल नाम पैदा करने के लिए कर रहे हैं। जो काशीराम साहब की कल्पना थी कि पिछड़ा और दलित इकट्ठा हो, वो दिल से इकट्ठा होना शुरू हो चुके। द्वेष की भावना से जोड़ सकते हैं, जातीय द्वेष है और ये रहेगा, कोई खत्म नहीं कर सकता, इसको कभी खत्म नहीं होगा। जब तक बहन मायावती जिंदा है, दलितों की राजनीति का कोई दूसरा बड़ा सूरज पैदा नहीं हो सकता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर हुए जानलेवा हमले के बाद तमाम विपक्षी दल उनके समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी महाराज के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें कानून व्यवस्था वास्तव में बिगड़ रही है। आज इस विषय पर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय खटाना जी मौजूद हैं। संजय खटाना जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए इसके लिए आपका धन्यवाद। जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर देवबंद में जानलेवा हमला हुआ जी, तो उसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? क्या इसके पीछे राजनीति है? दो बातें हैं। एक तो देश में ट्रेंड चल पड़ा ऐसे लोगों का जो क्राइम केवल नाम पैदा करने के लिए कर रहे हैं, नाम पैदा। ये मुझे लगता है कि नाम पैदा करने के लिए, जैसे वो शेर सिंह राणा ने नाम पैदा किया था, उसको मार के क्या कह रहे हैं, एक दस्यु थी, दस्यु सुंदरी को मार के फूलन देवी को, ये बच्चे भी ऐसा ही कुछ करना जा रहे थे। इनके पीछे मनसा जो थी, जो इनकी उम्र देख कर लगता है, क्योंकि मैं पहले ऐसी कई घटनाओं से रूबरू हो चुका हूं, तो मुझे इनकी मानसिक स्थिति देख के जो लोग इसमें हैं उनसे लगता है कि ये नाम पैदा करने के लिए इन्होंने काम किया। इनके पीछे कोई राजनीति उस तरह की नहीं है। गाड़ी जिस तरीके से मिर्जापुर में मिली तो उसके पीछे आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से इन्होंने गुजरों के क्षेत्र में गाड़ी खड़ी की और गुजरों के सबसे मजबूत गांव में और बड़े गांव में गाड़ी खड़ी की, उससे स्पष्ट लगता है कि ये दंगा कराने की स्थिति में समाज को लाना चाह रहे थे। क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूं कि गुजर और जो सहारनपुर की दूसरी बड़ी संख्या वाली जाती है चमार, वो दोनों नजदीक आ रहे हैं, उनमें भाईचारा बढ़ रहा। जो काशीराम साहब की कल्पना थी कि पिछड़ा और दलित इकट्ठा हो, वो दिल से इकट्ठा होना शुरू हो चुके नजर आ रहे लोगों को, और वो जो एकता है वो विपक्षियों से बर्दाश्त नहीं होगी। ये जो चंद्रशेखर ने भी बात कही है कि दलित और गुर्जर एकजुट हो रहा है और उसे तोड़ने का ये एक तरह से प्रयास था, लेकिन ये टूटेगा नहीं। बिल्कुल नहीं टूटता। क्योंकि देखो, जिस व्यक्ति को चौसाब दोस्त और दुश्मन का ज्ञान नहीं होता, जिस कौम को अपने दोस्त और दुश्मन का ज्ञान नहीं होता, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। और जिसकी दिशा सही नहीं होती, उसकी दशा कभी ठीक नहीं हो सकती। अब जो हमारा युवा है उसकी दिशा भी ठीक है तो दशा अपने आप ठीक होनी है। दोस्त और दुश्मन का ज्ञान भी उसको हो गया कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। हमारे बीच में पहले तो धर्म के नाम पर बहुत सारी लड़ाइयां हुई, अब समाज उसको भी छोड़ रहा है। हिंदू गुजर मुसलमान गुजर एक अरसे के बाद इकट्ठा होता दिख रहा है आपको सहारनपुर में। एससी और ओबीसी भाईचारे के लोग दोबारा इकट्ठा होते दिख रहे हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं उनको खटक रही है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि एससी समाज के कुछ चुनिंदा लोग बसपा की सरकार में बेकाबू हो गए थे, उनका खामियाजा बसपा को भुगतना पड़ा, सरकार चली गई। अखिलेश की सरकार में कुछ यादव भाई हमारे और कुछ मुस्लिम भाई थोड़े से बेकाबू हो गए थे, उन्होंने थोड़ा आपे से बाहर होने की स्थिति में आ गए थे, तो उनकी सरकार गई। और ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो राजपूत कतई भी एक इंच भी भाजपा के हिमायती, तो क्या योगी आदित्यनाथ के भी हिमायती नहीं है, दुश्मन है। ये सारी हरकतें भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान देंगी। जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल इस घटना के बाद योगी सरकार को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ चूक है, मतलब खराब हो रही है? देखिए, क्राइम कई तरह का होता है। परिप्लान क्राइम अमेरिका पे भी नहीं रुका आज तक। परिप्लान, मेरे बाप की किसी ने हत्या की, सरकार किसी की आ जाए, मुझे उसकी हत्या करने की कोशिश करता रहूंगा मैं। एक तो होता है इस तरह का प्लान क्राइम, एक होता है कि चलते सड़क लूट लेना, रात में खेतों में लोग सो रहे हैं उनको लूट लेना। उस तरह का क्राइम यूपी में नहीं है, खत्म की कगार पे है। लेकिन ये जो क्राइम है, किसी की हत्या करना, बदला लेना,
और शौक में जो लोग कर रहे हैं कि मैं नाम पैदा करने के लिए, कोई सरकार कभी रोक नहीं पाएगी। तो इसलिए से सरकार के लाइन ऑर्डर से ना जोड़ के द्वेष की भावना से जोड़ सकते हैं। जातीय द्वेष है और ये रहेगा, कोई खत्म नहीं कर सकता, इसका कभी खत्म नहीं होगा। पहले लड़ाई दो धर्मों के बीच होती है, फिर लड़ाई दो जातियों के बीच होती है, फिर लड़ाई दो गोत्रों के बीच होती है, और जब गोत्रों के बीच नहीं होती दो गांवों के बीच होती है, और जब दो गांवों के बीच नहीं होती दो पड़ोसियों के बीच होती है, और अगर नहीं होती तो पति पत्नी के बीच होती है। तो ऐसा द्वेष है जो कभी इंसान से खत्म नहीं होगा। एक राइटर हुए हैं, कक्षा 12 में आपने पढ़ा होगा कि ईर्ष्या तो गई नहीं मेरे मन से। तो ईर्ष्या है, वो जाएगी नहीं किसी के मन से, इसलिए लाइन ऑर्डर पर सवाल नहीं उठा सकते। जो हकीकत है वही कहनी चाहिए। हमको राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं कि हम कह दें कि हाँ भाजपा का लाइन ऑर्डर खराब है। नहीं, लाइन ऑर्डर ठीक है। ये घटनाएं द्वेष से प्रेरित हैं और ये कभी खत्म नहीं होंगी जब तक के हम गुजर, चमार, नाई, धोबी, कुम्हार, जाटव बने रहेंगे। जब हम इस देश के नागरिक बनेंगे कि हम सब इस देश के नागरिक हैं और संविधान हमारी ताकत है। मुसलमान भाई कहते हैं कि कुरान संविधान से बड़ी है, आप कहते हो गीता कुरान उससे बड़ी है, आप कहते हैं इससे वो बड़ा है, उससे वो बड़ा है, मेरी किताब बड़ी तेरी छोटी। ये घरों तक रहनी चाहिए, अपने घरों तक। आप गीता मानते हैं तो आपके कमरे तक, आपके मकान तक रहनी चाहिए। सड़क पे आपको संविधान मानना पड़ेगा, गीता सड़क पे। आपके घर में कुरान बड़ी हो सकती है, आपके घर में कुरान सारी दुनिया से बड़ी हो सकती है, लेकिन सड़क पे संविधान सबसे बड़ा है। तो जब तक ये लोग मानने के लिए इस बात को दिल से, दिमाग से, तब तक क्राइम रोकने का नहीं किसी की सरकार आ जाए। आपने अभी कहा कि दलित और गुर्जर एकजुट हो रहा है, तो क्या इसके पीछे चंद्रशेखर है? अगर चंद्रशेखर है तो उसका कारण क्या है? नहीं, चंद्रशेखर तो इसके पीछे बिल्कुल नहीं है। मेरा छोटा भाई है, मैंने बहुत नजदीक से उसे देखा है। कभी कभी होता क्या है कि परिस्थितियां बनती हैं, परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां बन रही। मैंने क्या कहा, अभी जो हमारा युवा है, चाहे वो एससी समाज का हो, चाहे वो ओबीसी समाज का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का हो, वो सोचने समझने लगा। दोस्त और दुश्मन का ज्ञान उसको पैदा हो रहा है। तो उसको लग रहा है कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा साथी कौन है। मेरा साथी जो मजदूर मेरे गांव में है, मेरा भाई है, जो मेरे साथ रह रहा है, मेरा भाई है, न कि पड़ोसी ठाकुर। तो वो सबसे ही बदलते हुए समाज का स्वरूप है, उसका फायदा कोई भी ले सकता है। अच्छी बात है, किसी को मिले फायदा, हम उसके खिलाफ नहीं है। अगर चंद्रशेखर को फायदा मिलता है तो मिले। जिस तरीके से ये घटना हुई है, उसके बाद कुछ लोग इसे संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, संदेह तो नहीं कह सकते। हमें भी प्रथम दृष्टा लगा था कि हो सकता है उसकी खुद की सिक्योरिटी लेने वगैरह की कोई दिक्कत हो, लेकिन ऐसा नहीं। जिस तरह से गोलियां लगी हैं, जिस तरह से उन्होंने, उनका व्यवहार है, जिस तरह से उन्होंने सहारनपुर के क्षेत्र में गाड़ी खड़ी की, उसमें मीरकपुर के क्षेत्र में गाड़ी खड़ी की, उसे लगता है कि पूरी तरीके से परिप्लान है और उन्होंने सोच समझ के से मारने का प्रयास किया या धमकाने का प्रयास किया कि दब के आजा, हमारे नीचे रहे, हमारी किसी शर्तों को मान ले। तो उनको पता होगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपस में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है और ये सिर्फ डराने के लिए किया गया। आपने देखा होगा तमाम विपक्षी दल इस घटना के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष में आकर खड़े हो गए और बहुत से लोग तो उन्हें देखने के लिए सहारनपुर पहुंचे भी। तो क्या आपको लगता है कि राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद एक तरह से राइजिंग स्टार के रूप में उभर रहे हैं? दुर्भाग्य है इस देश का। ये देश मान्यताओं का देश है, ये देश लकीर का फकीर है। जब तक बहन मायावती जिंदा है, दलितों की राजनीति का कोई दूसरा बड़ा सूरज पैदा नहीं हो सकता। जब तक ये मृतक आश्रित कहता हूं, जिन्हें मैं अखिलेश और ये जयंत जिंदा हैं, तब तक वहां भी राजनीति का कोई दूसरा चेहरा खड़ा नहीं हो सकता। और ये तो लाइन ऑर्डर ही समझो, जो कह रहे हैं ना लाइन ऑर्डर खराब है। अगर लाइन ऑर्डर खराब तो ये तो कभी की हत्या करा चुके होते, अपने रास्ते से इन्हीं के लोग इन्हीं को हटा चुके होते। तो मुझे उतना नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा असर, अभी मायावती के बहुत ज्यादा डाउन होने के बाद तो विकल्प है, नो डाउट वही विकल्प बनेगा, लेकिन अभी विकल्प की स्थिति में ऐसा नहीं लगता। यानी आपको लगता है कि तमाम विपक्षी दल जो आज चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथ बस एक मुद्दा लग गया है, योगी सरकार को घेरने का। बस हाँ, वो अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, दिल में उनकी जगह नहीं है, उसके लिए कोई जगह नहीं है अभी तक। कारण मैं भी पहले कह चुका हूं, जातियों का समझौता होगा सामाजिक, तब वो राजनीतिक समझौते में बदलेगा।